नमस्कार दोस्तों अब हम सर्किट के जो वायर हैं, ठीक है, न्यूट्रल फेज और इन्वर्टर, इसका लंबाई मेजर करेंगे और उसको हम लोग स्विच बोर्ड से लेके एमसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक उसको वहां तक पहुंचाएंगे। तो यह टोटल एक सर्किट हो जाएगा न्यूट्रल फेज, ठीक है। जो सर्विस आता है स्विच बोर्ड तक, ठीक है, वह एक सर्किट कहलाता है। दोस्तों, चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके उसका जो मोड है उसको ऑल पर क्लिक करके रखिए इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए। दोस्तों, यह प्लेलिस्ट है, ठीक है। ये 6वां भाग है, 5 भाग मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है। तो आइए हम लोग इस वायर को मेजर करेंगे। दोस्तों, यह क्या है, एनर्जी मीटर का आउटपुट वाला वायर है जो डायरेक्ट जाके आइसोलेटर पे कनेक्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले इसी से नाप लेते हैं और इसी के अकॉर्डिंग ही हमारा एक सर्किट का जो वायर है वह मेजरिंग हो जाएगा। यहाँ पास सीढ़ी न होने के कारण थोड़ा दिक्कत है, लेकिन हम उसी का थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है। दोस्तों, इस हिसाब से आप सर्किट को जो वायर है उसको मेजर करिए और जहाँ पास जैसा भी पाइप मुड़ा है, ठीक ना, उसके अकॉर्डिंग ही हमको जो वायर की लंबाई बढ़ा लेनी है, ठीक है। अब दोस्तों, हम पहुंच रहे हैं यहाँ पास एमसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पास, ठीक है। तो यहाँ पास भी हम मेजर कर रहे हैं, जितना दीवार की जो बीच का गैप है उसको भी मेजर कर लेंगे, ठीक है। वहाँ पास ये मेजर हो गया है। अब दोस्तों, हम लोग पॉइंट में वायर छोड़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पास एग्जॉस्ट और लैंप का पॉइंट है, ठीक है। तो वहाँ पास भी हम जो वायर है हाफ वायर और न्यूट्रल वहाँ पास छोड़ेंगे 1.5 और 1 mm, ठीक है। ये लैंप के लिए डल गया है। अब एग्जॉस्ट के लिए वायर डालने के लिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा कि न्यूट्रल और फेस को, यह हाफ वायर को हम लोग टेप से इंसर्ट करके टेप मार के और उसको खींचेंगे। वहाँ पास हमको जो जंक्शन बॉक्स के पास है वहीं पास उसको छोड़ेंगे, ठीक है। तो टेप टेप दोस्तों मैंने मान लिया है और अब हम जो वायर है उसको खींचेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जो हमारा जो एग्जॉस्ट वाला वायर है, ठीक है, पॉइंट का वायर, वह यहाँ पास आ जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल को दोस्तों कॉमन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं पर न्यूट्रल एक ही कार्य करेगा, एक ही रहता है, लेकिन जब सर्किट बनाते हैं तो हम लोग न्यूट्रल और फेस जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है वहीं से सेपरेट लाते हैं, जिससे वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वह कम होता है। कोई हैवी चीज़ अगर घर में ऑन होगा तो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर एक ही न्यूट्रल फेस से जब हम लोग यूज़ करते हैं तो ज़्यादा इफ़ेक्टेबल होता है। इसलिए सब सर्किट का निर्माण करना पड़ता है। दोस्तों, जो सर्किट होता है, जो लाइटिंग सर्किट रहता है उसमें 1000 वाट से ज़्यादा वाट नहीं होना चाहिए और पावर सर्किट में 3000 वाट से ज़्यादा लोड हो तो उसको फिर से एक पावर सर्किट में बना लेना चाहिए। यह इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के मुताबिक है। तो दोस्तों, जो हमारा वायर है वहाँ तक आ गया है, ठीक है। और यहाँ पास लैंप और एग्जॉस्ट का पॉइंट भी मैंने दे दिया है, ठीक है। और यहीं से जो हमारा वायर है अब जो एमसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वहीं से अब हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पास ये जो टोटल सर्किट के वायर का न्यूट्रल फेस
और इन्वर्टर, ठीक है, अर्थ पहले से इंस्टॉल कर दिया गया था। यह कहाँ पास चला जाएगा, डायरेक्ट हमारे एमसीबी डिस्ट्रीब्यूशन के पास आ जाएगा। इससे होते हुए हमको इस पॉइंट से यहाँ पास छोड़ना है। यहाँ पास दोस्तों इनपुट वायर जो मेन आइसोलेटर में जाएगा या डीपी स्विच में जाएगा वह भी आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग मेन एनर्जी मीटर का आउटपुट वाला भाग यहीं पास लाएंगे, और जो सर्किट का वायर है, ठीक है, न्यूट्रल फेज और इन्वर्टर, ठीक है, मेन सर्किट का, तो एक सर्किट यहीं पास इस 2 रूम से आ गया है, ये भी आ गया है, ठीक है। बाकी सर्किट जो है अगले पार्ट में मैं अपलोड करूँगा, क्रम बाय क्रम दोस्तों मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो 4-5 भाग पहले अपलोड कर लिए, ये 6वां भाग है। जो उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको मैंने वहाँ पास दे दूँगा, तो उसको आप देख लीजिए। 4-5 भाग टोटल अपलोड कर चुका हूँ मैं। तो यह हाउस वायरिंग का प्लेलिस्ट है पूरा, शुरू से लेके कटाई से लेके, मतलब जिसमें पाइपिंग वगैरह है ये सभी भी चल रहा है। स्विच बोर्ड का कनेक्शन भी आया है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने सर्किट का जो वायर है यहाँ पास दे दिया है, और इन्वर्टर के लिए न्यूट्रल फेज और इन्वर्टर का जो यहाँ से इन्वर्टर आउटपुट में निकलेगा वह भी जाके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स छोड़ दिया है। धन्यवाद।